Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 9 of important question and answer series Data Analytics for Business Decisions. Question number 9 है How do you do analytics on unstructured data? Analytics on unstructured data. Analyzing unstructured data involves extracting insights and meaningful pattern from data that lacks a predefined structure such as text document, social media posts, images, videos, audio recording and more. एनालाइज करा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्ट करना इनसाइट्स, एक मीनिंगफुल पैटर्न किसमें से, फ्रॉम डेटा जिसमें लैक्स ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट हुए, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड मोर. अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं. डेटा कलेक्शन हमारा नंबर 1 आया. गैदर करा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल, डॉक्यूमेंट एंड मल्टीमीडिया फाइल्स. आफ्टर दैट प्री प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में ये होता है क्लीन करा जाता है और प्री प्रोसेस करा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को. किस लिए, रिमूव करने के लिए नॉइस को, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए और इनकंसिस्टेंसीज को दूर करने के लिए. जिसमें इन्वॉल्व टास्क, इसमें इन्वॉल्व होता है टास्क जैसे कि सच एज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, रिमूव करा जाए स्टॉप वर्ड्स को, स्ट्रीमिंग और लिमिटेशंस फॉर टेक्स्ट डेटा एंड हैंडलिंग स्पेशल कैरेक्टर और फॉर्मेटिंग इशू. किसी भी तरीके के इशू होते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, रिमूव करा जाए जो स्टॉप वर्ड्स यूज करे गए हैं अलग जगह पे, गलत जगह पे, हैंडल करा जाता है इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को और फॉर्मेटिंग इश्यूज को. ये सभी चीज़ हमारे प्री प्रोसेसिंग में आती हैं. फीचर एक्सट्रैक्शन. अब इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में. कैसे, बाय एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट फीचर for text data. Common features include word frequency, n-gram, sentiment scores, named entities and topic modeling का यूज करके. NLP क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, ये अप्लाई करा जाता है NLP टेक्निक किस लिए, एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए टेक्स्ट डेटा को. इसमें इन्वॉल्व होता है टास्क जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करना, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट समराइज करना और एंटिटी एक्सट्रैक्शन के लिए NLP का यूज करा जाता है. टेक्स्ट माइनिंग यूज करा जाता है टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक का किस लिए, डिस्कवर करने के लिए पैटर्न्स, रिलेशनशिप और इंसाइट किसमें से, फ्रॉम टेक्स्ट डेटा. इसमें इंक्लूड होता है क्लस्टरिंग, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स का कैटेगराइज करना टेक्स्ट इनटू प्री डिफाइंड टॉपिक्स में और थीम्स में, और आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स को और एनोमलीज को. मशीन लर्निंग, अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू ट्रेन मॉडल्स ऑन द स्ट्रक्चर्ड फीचर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अप्लाई करा जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को किस लिए, ट्रेन करने के लिए मॉडल्स को ऑन द स्ट्रक्चर्ड फीचर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. इसमें इन्वॉल्व होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग हुआ, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक हुई, ये सभी. इमेज एंड वीडियो एनालिसिस. इसमें क्या होता है, फॉर मल्टीमीडिया डेटा सच एज इमेज एंड वीडियो यूज कंप्यूटर विजन technique to analyze and extract features such as object detection, image classification, facial recognition and scene understanding. जो मल्टीमीडिया डेटा होता है इसके लिए, इमेज और वीडियोस के लिए यूज करा जाता है कंप्यूटर विजन टेक्निक का, एनालाइज करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए फीचर्स जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, फेस रिकॉग्निशन के लिए और समझने के लिए ये सीन है क्या. इस सभी के लिए इमेज और वीडियो एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज करा जाता है. ऑडियो एनालिसिस पे क्या होता है, ऑडियो डेटा के लिए अप्लाई करा जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक को और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, जिससे कि एनालाइज करें, एक्सट्रैक्ट करें फीचर्स जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, इमोशन डिटेक्शन और साउंड क्लासिफिकेशन को. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस using chart, graph,
word cloud, image, heat map, or other visualization to present key finding and insight in a clear and interpretable manner. विजुलाइज करा जाता है रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। चार्ट किसका यूज करा जाता है ये विजुलाइज करने के लिए? चार्ट का, ग्राफ का, वर्ड क्लाउड का और इमेज हीट मैप का। साथ ही साथ अदर विजुलाइजेशन जो प्रेजेंट होते हैं की फाइंडिंग में, जिससे कि क्लियर हो सके और इंटरप्रिटेबल मैनर में जो है हमें सही से विजुलाइज कर सके कि हमारा क्या आउटपुट रहेगा। इटरेटिव प्रोसेस एनालाइज करा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इज ऑफ्टन एन इटरेटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिफाइनिंग, प्री प्रोसेसिंग स्टेप, फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक और मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके बेस्ड ऑन फीडबैक और वैलिडेशन रिजल्ट पर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस है, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।